हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हम कैटल्स थ्योरी को, कैटल्स थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। इससे पहले हम 3 थ्योरीज जो हैं वो डिस्कस कर चुके हैं इंटेलिजेंस की, स्पीयरमैन थ्योरी, थर्स्टन थ्योरी और गिलफोर्ड थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस को। अगर आप उन वीडियोस को देखना चाहते हैं, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं कैटल्स थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस को। तो रायमंड कैटल जो हैं वो एक ब्रिटिश साइकोलॉजिस्ट थे। सबसे पहले आपको यही बात याद रखनी है, चाहे आप किसी भी थ्योरी को रीड कर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि वो साइकोलॉजिस्ट जो है वो किस कंट्री से बिलोंग करता है। रायमंड कैटल के अकॉर्डिंग जनरल इंटेलिजेंस जो है वो 2 टाइप की इंटेलिजेंस से मिलकर बनी है। कौन कौन सी? दैट इज फ्लूइड इंटेलिजेंस एंड क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस। फ्लूइड इंटेलिजेंस को उन्होंने जीएफ शॉर्ट में लिखा है और क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस को शॉर्ट में जीसी लिखा जाता है। इसीलिए इनकी थ्योरी को फ्लूइड एंड क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस थ्योरी भी कहा जाता है। दोनों नाम आपको इस थ्योरी के याद रखने हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फ्लूइड इंटेलिजेंस को। फ्लूइड इंटेलिजेंस जो है वो कैटल्स के अकॉर्डिंग इनेट है, ये ग्रेजुअली डिक्रीज करती हैं। लाइफ की जो स्टार्टिंग ईयर होते हैं उनमें ये रैपिडली इंक्रीज करती है, बट एज के साथ साथ बाद में ये डिक्लाइन कर जाती हैं। ये हमारे किसी भी एक्सपीरियंस, लर्निंग या एजुकेशन पे डिपेंड नहीं करती है। फ्लूइड इंटेलिजेंस पे हमारे किसी पास्ट एक्सपीरियंस या लर्निंग का इन्फ्लुएंस नहीं होता है। अगर डिफाइन करना हो फ्लूइड इंटेलिजेंस क्या होती है, तो फ्लूइड इंटेलिजेंस है एबिलिटी टू सॉल्व न्यू प्रॉब्लम्स, यूज लॉजिक इन न्यू सिचुएशन एंड आइडेंटिफाई पैटर्न। किसी भी नई प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करते हैं, क्या लॉजिक यूज़ करते हैं नई सिचुएशंस में, और उसके पैटर्न को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, इसी को फ्लूइड इंटेलिजेंस कहा जाता है। इट इज़ कोरिलेशन स्किल लाइक, कौन कौन सी स्किल जो हैं वो इसके साथ कोरिलेट करती हैं? प्रॉब्लम सॉल्विंग, लर्निंग एंड कॉम्प्रीहेंशन। ये 3 स्किल जो हैं वो कोरिलेट करती हैं फ्लूइड इंटेलिजेंस के साथ। चलिए तो अब डिस्कस करते हैं क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस को। क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस जो है वो फ्लूइड इंटेलिजेंस के ऑपोजिट होती हैं। जैसे कि फ्लूइड इंटेलिजेंस इनेट होती है और डिक्लाइन करती है विद द एज, ये इंक्रीज करती है आपके एक्सपीरियंस और एज के साथ। क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस जो है वो इंक्रीज करती है एज और एक्सपीरियंस के साथ, और ये इन्फ्लुएंस्ड होती है हमारी एजुकेशन से, हमारी लाइफ के पास्ट एक्सपीरियंस से। जबकि फ्लूइड इंटेलिजेंस जो है वो एजुकेशन, एक्सपीरियंस या लर्निंग से इन्फ्लुएंस नहीं होती है। तो डिफरेंस है दोनों में, दोनों ऑपोजिट हैं, याद रखेंगे। अगर डिफाइन करना हो क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस को, तो ये है एबिलिटी टू यूज लर्नड नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। अपने पहले से लर्न की हुई एक्सपीरियंस और नॉलेज का यूज़ कैसे किया जाता है, उस एबिलिटी को ही क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस कहा जाता है। अगर हमारे पास ज़्यादा नॉलेज होगा, ज़्यादा नॉलेज हमने गेन किया होगा, तो उसी के साथ साथ हमारी क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस भी इंक्रीज करेगी, स्ट्रॉन्ग होगी। ये ग्रो करती हैं आपके पूरे लाइफ स्पैन में। जैसे जैसे हमारा नॉलेज बढ़ता जाता है, हमारा एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है, उसी तरह हमारा क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस भी बढ़ती जाती हैं। फ्लूइड इंटेलिजेंस जो है वो आपके लाइफ के स्टार्टिंग ईयर में रैपिडली इंक्रीज करती है, बट बाद में वो डिक्रीज करना स्टार्ट कर जाती है। ये पॉइंट याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। आप ये ग्राफ देखिए, यहाँ पे फ्लूइड इंटेलिजेंस और क्रिस्टलाइन इंटेलिजेंस को ग्राफ के थ्रू आप देख सकते हैं, इससे आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। कैटल्स कल्चर फेयर आईक्यू टेस्ट जो होता है और रावेन्स प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स टेस्ट, ये दोनों टेस्ट जो हैं वो इंटेलिजेंस को मेजर करते हैं, बट ये जो है जीएफ को मेजर करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। फ्लूइड इंटेलिजेंस को मेजर किया जाता है, इनसे क्रिस्टलाइन इंटेलिजेंस को मेजर नहीं किया जा सकता। तो ये याद रखेंगे, ये 2 टेस्ट जो यहाँ पे डिस्कस हुए हैं ये इंटेलिजेंस से रिलेटेड है। हमारे यहाँ पे 2 क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं। ये दोनों टेस्ट जो हैं वो किससे रिलेटेड है? इंटेलिजेंस टेस्ट से रिलेटेड है। और इंटेलिजेंस टेस्ट में इनमें कौन सी इंटेलिजेंस को मेजर किया जाता है? दैट इज फ्लूइड इंटेलिजेंस। आई होप ये थ्योरी आपको क्लियर हुई होगी। अगर आपको इस थ्योरी से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।